वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय मुनिवर साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, सत्य ही धर्म के हमने तकरीबन 200 पार्ट कर चुके हैं, 200 एपिसोड कर चुके हैं। उसके बारे में हमने पिछली बार बताया था और अभी 201 आवाज़ से एपिसोड चल रहा है। तो सत्य ही धर्म हमारा जो प्रोग्राम चलता है, इसमें तकरीबन हम अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं, सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों तक नई से नई जानकारी दी जाए, ताकि आप लोगों को भी उससे ज्ञान मिले और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक आज का समझने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो दुनिया में चलता है उसको लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, कभी खोज नहीं करते। और तो हमारा टॉपिक आज का थोड़ा टेढ़ा रहेगा। तो टॉपिक आज हमारा है कि सबसे बड़ा धार्मिक रब है जो अपने काम को निरंतर करके अपना धर्म निभा रहा है। यानी कि सबसे बड़ा धार्मिक रब है, कैसे है? यानी कि अभी धार्मिक तो इंसान होते हैं, रब कैसे हो सकता है? तो हमने इसमें 12-13 पॉइंट दिए हमने, तो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अगर किसी को कोई ऐतराज़ है या किसी को कोई ऐसा लग रहा है कि हम बकवास मार रहे हैं, तो बेझिझक होकर वो डिबेट कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो विचार करना और हम सबका फ़र्ज है, तो विचार कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्लेटफार्म पर विचार कर सकते हैं। तो जानिए कैसे धर्म के काम वह होते हैं जिससे इंसानों को फ़ायदा हो रहा हो। अधर्म के काम वह होते हैं जिससे इंसानों को नुकसान पहुंच रहा हो। सबसे बड़ा धार्मिक रब कैसे है, आओ जानिए। यानी कि हमने सबसे बड़ा धार्मिक रब कैसे हो सकता है? रब तो दिखता नहीं है, पर धर्म के काम वह होते हैं जिससे इंसानों को फायदा हो रहा है, जानवरों को फायदा हो रहा हो। रब रब सबसे हम जो 12 पॉइंट गिनवा रहा हूँ, उसमें मतलब रब के जो धर्म के काम है, ये सिर्फ ये लास्ट नहीं है, ना ये अंतिम है, ना ये पहले हैं। ये शुरुआत हम बता रहे हैं। तो जो हमें ज्ञान रब ने दिया है उसी के साथ हम बता रहे हैं। रब अपने हुक्म में सूर्य से पूरे ब्रह्मांड में आग की एनर्जी देकर पूरे जीव जंतुओं को, इंसानों को जिंदा रखता है। ये अच्छे काम करके रब अपना धर्म निभा रहा है। नंबर 2, रब अपने हुक्म के अंदर चांद तारे मनमोहक ढंग से रात को प्रकाश करके दुनिया के अंदर चमकता है। ये चमकाता है। ये अच्छे काम करके रब अपना धर्म निभा रहा है। रब ने अपने हुक्म के अंदर हवा से पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है और पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं को जीवन दान दे रहा है। ये अच्छे काम करके रब अपना धर्म निभा रहा है। रब ने अपने हुक्म के अंदर धरती से सभी प्रकार के भोजन की सामग्री उगाने का काम करके और सोना चांदी हीरे जवाहरात धरती से पैदा करके रब अपना धर्म निभा रहा है। नंबर 5, सब इंसानों को, सब जीव जंतुओं को, चाहे वह सो रहे हैं या जाग रहे हैं, उनके शरीर के अंदर बैठकर उनके दिल को धड़काता है, सांस को ऑटोमेटिक चलाता है और खून के प्रेशर को भी चलाता है। ये सब अच्छे काम करके रब अपना धर्म निभा रहा है। नंबर 6, रब बादलों से बारिश बरसाकर धरती के ऊपर पेड़ पौधे उगाता है और अनाज भी पैदा करके रब अपना धर्म निभा रहा है। रब समुद्र के अंदर जीव जंतुओं को पैदा करके उनको भोजन देकर जीवित रखता है। ये सब काम करके रब अपना धर्म निभा रहा है। नंबर 8, रब ने जब इंसानों के शरीर की मौत हो जाती है या किसी की मौत हो जाती है, शरीरों को संभालने के लिए धरती बनाई है। ये अच्छे काम करके रब अपना धर्म निभा रहा है। रब ही हर एक सदी में सच्चे महापुरुषों को इस धरती के ऊपर भेजकर इंसानों को ज्ञान का सही रास्ता दिखाकर परमानंद तक पहुंचाते हैं। ये अच्छा काम करके रब अपना
धर्म निभा रहा है। नंबर 10, रब अपने हुक्म के अंदर ही वैज्ञानिकों से बड़े बड़े आविष्कार करवा के चांद तारों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये अच्छे काम करके रब अपना धर्म निभा रहा है। रब ने ही धरती के अंदर तेल, पेट्रोल, डीजल, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब इंसानों के काम आए, ऐसे अच्छे काम करके रब अपना धर्म निभा रहा है। यानी कि जो भी पैदा हुआ, तेल है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, सब कुछ तो रब ने बनाए है, कोई इंसान तो बना ना बैठा इसको। तो ये रब ने अच्छा काम करके अपना धर्म निभा रहा है। रब ही भूतकाल में सभी जीव जंतुओं को और इंसानों को रोजी रोटी देता देता आ रहा है, और रब ही वर्तमान में भी रब ही सभी जीवों को जंतुओं को रोटी दे रहा है, और भविष्य में भी जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक रब सब जीव जंतुओं एवं इंसानों को रोजी रोटी देकर अपना धर्म निभाता रहेगा। ये हमने 12 पॉइंट रखे हैं, और इसमें नोट में हमने लिखा है, जिन इंसानों के खून में भी सच है, जिन इंसानों के खून में भी सच है, दिमाग में भी सच है, मन में भी सच है, वही इंसान वही इन बातों को सही पहचान सकते हैं, क्योंकि सच्चे रब की बातें सच्चे इंसान ही समझ सकते हैं, और सच्चे इंसान ही समझ सकते हैं कि रब सबसे बड़ा धार्मिक है। यानी कि हमने जो बात रखी है, रब सबसे बड़ा धार्मिक है। जितने पॉइंट हमने गिनवाए हैं, अगर इनमें से भी किसी भी भाई को, बहन को ऐतराज़ है कि हम झूठ बोल रहे हैं, या किसी को भी मतलब इस पे चिंता, मतलब विचार चर्चा करनी इन विचारों के ऊपर, तो विश्व के किसी भी प्लेटफार्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। हम विचार चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमें हराना चाहता है या खुद भी हारना चाहता है तो हम उसके भी लिए तैयार हैं। तो हम बात कर रहे हैं रब की। रब बेअंत है। रब जो है इतना, गुरु गोविंद सिंह जी भी बहुत रब को कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम जो है रब का दूसरा रूप है, मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी के दूसरा रूप है। तो जिसके अंदर ये मानवतावादी गुण है, इंसानियत है, समानता है, सच्चाई है, ईमानदारी है, जो है दयालुता है, ये ऐसे ऐसे गुण अगर जिन इंसानों के अंदर होते हैं, वही रब को बारे में सोच सकता है, रब के बारे में लिख सकता है, रब के बारे में बोल सकता है। तो रब, हम इतना मतलब हम बहुत सारे सोचते हैं, हम रब की बात क्यों करते हैं, हम तो सिख हैं, सिख तो रब को नहीं मानते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है, एक ओंकार सतनाम, कि भाई वो ब्रह्मांड को बनाने वाला एक ओंकार का मतलब है, एक ओंकार जो है वो रब एक है, ये जो पूरे आकार का मालिक एक है, सूर्य सृष्टि का मालिक एक है। तो उसने ही बनाया सब कुछ, और वही सबके अंदर बैठा, बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह बैठा है। तो हम जितने हमने पॉइंट ये गिनवाए हैं, इसमें अगर किसी को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप इस बात को समझने के लिए अपने दिमाग को ओपन करें, और जब तक दिमाग ओपन नहीं होगा तब तक ये कोई नहीं समझ पाएगा। तो बात ये है कि हमने जो बातें रखी हैं, तो ये सच्चाई से भरपूर बातें हैं, कोई भी प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई सुनी हुई बातें नहीं है, कोई मतलब ऐसी बातें नहीं है जो हमने किसी किताब में पढ़ी हैं, हमने जो है अपने अनुभव से निकाली है, जो हमें रब ने दिया है ज्ञान, उस अनुभव से निकाल करके हमने ये आप सभी के सामने रख दिए हैं। हो सकता है कईयों को ये बातें ना अच्छी लगें, जिनको नास्तिक बोलते हैं उनको अच्छी ना लगे, और ख़ास करके जो आस्तिक लोग होते हैं उनको भी अच्छी ना लगे, क्योंकि सच्ची बातें, सच्चे इंसान, सच्चे महापुरुषों की बातें सच्चे इंसान ही समझ सकते हैं। और हम कोई ये मत समझ लेना कि हम हमने अपने आप को महापुरुष कह दिया, ऐसा नहीं है। हम कह रहे जो महापुरुष दुनिया में आए थे, वो जो है चले गए हैं, लेकिन चले उनका शरीर गया है, वो हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सब जगह बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब यहाँ से जो उनके विचार चल रहे हैं तो हम सबके अंदर है। तो हम जो इतने कहना चाहते हैं कि रब को समझने के लिए जिनके खून में सच है,
जिनके मन में सच है, जिनके तन में सच है, जिनके मुँह जिनके जो सच लिखते हैं, जो सच पढ़ते हैं, जो सच बोलते हैं। यानी कि सच ही एक ऐसी चाबी है जो सभी समस्याओं की ता दुखों के मतलब जो सभी समस्याओं के जो ताल्लुक लगा हुआ है, सभी समस्याओं का जो लोग लगा हुआ है इंसान की ज़िंदगी में, उसको लोग को तोड़ सकती है। सच्चाई की एक ऐसी चाबी है जो ब्रह्मांड का दरवाज़ा खोल सकती है। सच्चाई एक ऐसी ताकत है जो इंसान को फ़कीर से बादशाह बना सकती है। सच्चाई एक ऐसी ताकत है जो इंसान को गरीब इंसान को भी राजा बना सकती है। सच्चाई एक ऐसी ताकत है जो इंसान को अनपढ़ से अनपढ़ इंसान को भी ज्ञानवान बना सकती है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि इसमें गुरबाणी के अंदर लिखी हुई चीज़ें सच्चाई मतलब सच्चाई कहाँ से मिलती है, तो गुरु का नाम ये है कहाँ से मिलता है नाम मतलब सच्चा सच नाम है, सच ही ये कहाँ से मिलेगा? ये तो गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि महिमा साध संग की सुनो मेरे मिता, कि जो महिमा है वो साधु संग की उसको मतलब सुनो मेरे मिता, जो साध संगत के अंदर बैठ करके उसकी महिमा सच्चाई सुने, तब क्या कहते हैं कि महिमा साध संग की सुनो मेरे मिता, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता। कहते हैं कि जब पिंगल पर्वत पार परे, पर्वत का मतलब होता है ऊंचाई और पिंगल का मतलब लंगड़ा, कि लंगड़ा इंसान भी पर्वत पे चढ़ सकता है ये उसकी कृपा हो जाए। यानी कि मतलब ऐसा बोल सकते हैं इसको कि जो दिमाग से हीन इंसान है, जो जिनको ज्ञान नहीं है, जो वो अपाहिज हैं, ज्ञान से अपाहिज हैं, तो उनको भी अगर महिमा गुरु की संगत के अंदर बैठकर सुन ले तो वो ज्ञानवान बन सकते हैं। वे कहते हैं कि जो है मतलब उनको विचार चर्चा करने की बात आ सकती है उनके अंदर। वे आगे कहते हैं कि खल चतुर बकीयता, कि जो मूर्ख इंसान है, जो जो बोलना नहीं जानता, वो चतुर बन सकता है, वो समझदार बन सकता है। तो ये रब के गुणों के अंदर ही मिलता सारा कुछ। तो रब सच के गुण हैं और सच्चाई के अंदर रब है, और हर जगह रब बैठा, लेकिन उसको पहचानना वैसे नजरिया होना चाहिए। तो सबसे बड़ा धार्मिक है वो रब है, क्योंकि वो धर्म के काम निरंतर कर रहा है, वो अपने काम में कभी ढिलाई नहीं बरतता है, ढिलाई नहीं बरतता। तो रब जो है ना ऐसा परोपकारी रब ही काम कर सकता है, और ये हो तो नहीं। थैंक यू सबका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह। अस्सलाम वालेकुम।